प्यारे बच्चों, चाल, समय और दूरी का चैप्टर चलाया हुआ है। यहाँ पे हमने SD यादव की किताब का मतलब शारदा अंगणित का जो चैप्टर है चाल, समय और दूरी, वो चल रहा है। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर SSC में आए हुए हैं, चाहे वो SSC CHSL हो या SSC MTS हो, CGL हो। मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर SSC वाले क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये SSC में आएंगे, ये यूपी पुलिस में भी आ सकें, दिल्ली पुलिस में भी आ सकें, फोर्स की किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सके। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, क्या है? रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे में किस गति से यात्रा तय करेगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर टोटल यात्रा दे दी उसने 405 किलोमीटर की, लेकिन 6 घंटे में देखेंगे हम। पहले देखेंगे हम 6 घंटे में चली दूरी। 6 घंटे में चली दूरी, 6 घंटे में चली दूरी कितनी हो जाएगी भाई? अब देखो, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 घंटे का। तो 6 पंजे 30, हासिल को 3, 6 चौक 24 और 3 27। इसका मतलब 270 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। अब शेष दूरी कितनी बची? शेष दूरी कितनी बची वो देखनी पड़ेगा हमें। शेष दूरी हो जाएगी भैया 405 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 270 को, क्योंकि 270 तो हमने तय कर लिया। 405 टोटल थी, उसमें से 270 हमने तय कर दिया, तो जो बची वो 5 और 10 में से 7 गए 3 और यहां पे बचा 1। 135 किलोमीटर की जो है अभी दूरी बची हुई है। अब इसकी चाल निकालनी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 135 किलोमीटर की, दूरी है 135 किलोमीटर की, लेकिन जो समय है वो है 3 घंटे का। समय है 3 घंटे का, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसका मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई क्या कह रहा। 22वां क्वेश्चन भी, दो कारें क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से शहर A से शहर B तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर A और B के बीच की दूरी क्या है? तो हमने पहले बता रखा, अगर दो चाल दे रखी हैं और दूरी निकालनी है तो क्या बताया हमने? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो चालों का गुणनफल हो गया 30 गुणा ये हो गया भैया 48। चालों का अंतर, तो जो बड़ी चाल है उसमें छोटी घटा दो। बड़ी है 48, छोटी है 30। बड़ी है 48, छोटी है 30, तो 48 में से 30 जाएंगे, बचेंगे 18। बचेंगे 18। और यहां पे जो समय का अंतर है, जैसे 3 घंटे कम लग रहे, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हो, जिसके बाद कम या ज्यादा आ रहा हो वही समय का अंतर है। तो यहां 3 यहां पे लिख दिया हमने। 3 छंग 18 आ गया भाई, 6 पंजे 30 आया। अगर 5 के 48 में गुणा करूं तो 48 पंजे में 240। तो ये 240 किलोमीटर की जो दूरी है वो ही इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक व्यक्ति एक स्थान X से चलना आरंभ करता है तथा Y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह कुल दूरी का 3/7 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो X और Y के बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर में हमें बतानी। अब देखो, एक तो तरीका यह है कि हम पूरा करें, एक तरीका जो ऑप्शन है थोड़ा सा उनका हम ध्यान करें। जो A ऑप्शन दिया 28, B ऑप्शन दिया इसने 36 और C ऑप्शन दिया इसने 40 और D ऑप्शन दिया इसने 42। अब देखो, इसने कहा 3/7, ठीक है। कुछ दूरी इसने 3/7 जो दूरी तय करी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, और आगे जो बचेगी कितनी बचेगी? 7 में से 3 गए, 4/7 इसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करी। इसका मतलब जो दूरी होगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा कोई उत्तर पॉइंट में नहीं है, कोई उत्तर सही में नहीं है। इसका मतलब जो दूरी होगी वो हमारी पूरी पूरी होगी, 7 से कटने वाली होगी। ठीक, 7 से 28 कटता है, 7 से 42 कटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 23 की बात कर रहा तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसी हट गए, 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। अब अगर 28 लेकर चलूं मैं पहले,
तो गुणा 28 करके मैं देखूं कि ये हो गया भाई 7 चौक 28 और 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 4 चौक 16। ये दूरी है, ये दूरी है। अगर समय की बात करूं तो इसे तो 3 से भाग करना पड़ेगा और इसे 4 से भाग करने का पड़ेगा, क्योंकि जो 3/7 दूरी तय करी उसने वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करी, और जो शेष बची हुई दूरी तय करी वो उसने करी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो 3 चौक 12, तो ये तो आ गया 4, और 4 चौक 16, ठीक है, ये भी 4, तो 4 और 4 8 घंटे लगे, 8 घंटे लगे। घंटे कितने हैं यहाँ पे? 12 घंटे। तो यो भी उत्तर गलत हो गया, उत्तर यो बचेगा सही, ठीक है। देख लो इसे भी चेक करके कि अगर मैं 3/7 और 4/7 की बात करूं और यो 42 यहां पर रख दूं तो कितना होगा भाई? 7 छंग 42 और 6 तिया 18, 7 छंग 42, 6 चौक 24। इसे किससे भाग करूंगा मैं? 3 से। इसे किससे भाग करूंगा? 4 से। 3 छंग 18 और 4 छंग 24 और 6 होते हैं 12। बिल्कुल सही हो गया, कन्फर्म हो गया। मतलब इसमें तो कोई शंका वाली बात रही नहीं। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने 28 को चेक कर लिया था तो भी बात बन गई थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करें, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमें आसान लगेगा, जो हमें सामने दिखाई देगा, उससे हमें करना चाहिए। 24वां क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। उसकी कुल दूरी बतानी। जब दूरी बराबर है तो हम निकाल लेंगे औसत चाल। जब दोनों दूरी बराबर है, आधी आधी मतलब औसत चाल निकल जाएगी, क्योंकि आधी आधी दूरी होगी बराबर। औसत चाल बराबर हमने बताया था 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। 2 इंटू एक्स का मान है 40 और y का मान है 60 और बटे में हो जाएगा भैया 100, क्योंकि 2xy बटे x प्लस वाई, 2x की जगह 40, y की जगह 60 बटे x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो, 60 40 को जोड़ दे, 100 हो गया। 2 जीरो गई, ये आ गया 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो है औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल आई, हमें निकालनी दूरी। अब हमारे पास चाल है 48 और जो समय है वो है 16 घंटे का, वो है 16 घंटे का, तो गुणा कर देंगे हम। 16 × 128 हासिल को 12, 16 × 128 का 8 का हासिल को 12 और 16 चौका 64, 64 में 12 जोड़ दो, 64 में 12 जोड़ दो तो 76 हो गया। तो 768 किलोमीटर की जो दूरी है वो इसने कुल मिलाकर तय करी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी जो है साइकिल द्वारा तय की। तो साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की ये बताना। देखो, हमने मान लिया साइकिल द्वारा x किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, तो जो बचा वो आगे बच गई भाई 50 माइनस एक्स, वो बच गई 50 माइनस एक्स। साइकिल की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो पैदल की चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जो टोटल समय है वो लग रहा 9 घंटे। जैसे हम इसे हल करेंगे उत्तर आ जाएगा हमारा। एलसीएम 10 आया, ये तो एक्स ही रह गया। 5 दूनी 10, 2 की गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100 माइनस 2x बराबर 9, कुल मिला के माइनस एक्स प्लस 100 बराबर आ गया भैया 90, या माइनस एक्स बराबर माइनस 10, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर की जो दूरी उसने वो साइकिल से तय करी। 10 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से तय करी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये आ जाओ भाई 26। क्वेश्चन नंबर आ जाओ क्या भाई 26। उसने कहा एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करी। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पैदल कितनी दूरी तय करी? सेम इसी तरह से कर सकें हम इसे।
पैदल उसने x किलोमीटर की दूरी तय करी, तो आगे जो बची वो बची 35 माइनस x। पैदल के लिए जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो साइकिल के लिए चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टोटल समय लग रहा है 5 घंटे का। ठीक है, एलसीएम लिया तो 36 आ गया, एलसीएम लिया 36 आया, 9x प्लस 4 की गुणा कर दो इधर, 35 चौका 140 माइनस 4x बराबर आ गया 5 के। कुल मिला के 9 में से 4 गए, 5x प्लस 140 और 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये आ जाएगा भैया 5x बराबर 180, और 180 को अगर मैं 180 माइनस 140 तो कुल मिलाकर बचा हमारा 40। तो यहां 5 से अगर मैं काटूंगा 40 को तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर की यहां पे बात रहेगी जो पैदल चला। बाकी जो 35 में से 8 घटा के 27 बचे वो साइकिल से चला। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोकता है। मतलब एक तरह से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 250 मीटर है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये बताना हमें। देखो भाई, अगर यहां पे देखें, पहले हमें निकालना पड़ेगा समय। जो 250 मीटर की दूरी है वो किस हिसाब से हो तय करें। अच्छा, अब ये 250 मीटर हो गया, ठीक है, और जो चाल है वो किलोमीटर में दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसका मतलब इसे मैं किलोमीटर में बदलूंगा बटे 1000 करके, और समय बराबर दूरी बटे चाल। यो अभी दूरी आई, अब चाल की बात है। चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की 7, तो दोनों का अंतर लेंगे। जब दिशा समान हो तो ये बात मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बता दी कि जब दिशा समान हो तो दोनों की चालों का अंतर, और जब दिशा विपरीत हो दोनों की चालों का योग लिया जाए। अब यहां पे दिशा समान है, एक ही दिशा में, क्योंकि जब पकड़ेगा वो आगे से आगे भाग रहा चोर और सिपाही पीछे भाग रहा, दिशा तो एक ही होगी। जो सोचने वाली बात है, ऐसा थोड़ी कि एक सामने से आ रहा है एक इधर से जा रहा है दूसरा, तो ऐसा नहीं है। तो दिशा समान होगी तो 7 में से 5 गए 2, ठीक है। अब 250 एकम 250, 250 चौका 1000, तो 1/8 घंटे आई है, 1/8 घंटे आई है, ठीक है भाई। अब यहां पे जो बताना है हमें कि उसने कहा तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। अब चोर की चाल है 5 और समय है 1/8। यो आए क्या, ये आएगा तुम्हारा किलोमीटर, और बटे में तो इसे हम 1000 से गुणा करके मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा भाई, अगर मैं भाग दूं तो 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 पंजे करना पड़ेगा। 5 पंजे 25, हासिल को 2, 12 पंजे 60 और 2 62। तो यहां पे जो चोर चलेगा वो कितना 625 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा, जो तुम्हारे डी ऑप्शन में। तो इसका 27वें का एक बार मैं उत्तर भी चेक कर दूं, क्या है, बिल्कुल सही है, 625 मीटर ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से रोकता है। मतलब एक बार फिर से वही बात है कि उनके बीच की दूरी 500 मीटर है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। बिल्कुल सेम 27वें की तरह चल रही बात। यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर द्वारा कितनी दूरी तय करी होगी। बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है। तो पहले हम निकाल लेंगे समय। समय किसका निकल रहा है, जब पुलिसकर्मी चोर को पकड़ रहा वो समय। बीच की दूरी 500 मीटर है। अब 500 की बात है तो बटे में 1000 करना पड़ेगा,
क्योंकि जो हमें चाल दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है। 1 के 18, 1 के 10, दोनों की दिशा समान, अंतर लेंगे तो 8 आ जाएगा। 500 एकम 500 और 500 दूनी 1000, तो कुल मिला के 1/8 दूनी 16 घंटे का समय लगेगा। 1/16 घंटे का समय लगेगा। अब चोर द्वारा तय दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? अब यहां चोर की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1/16, और क्योंकि वो है किसमें, किलोमीटर में, तो इसे मीटर में बदलेंगे। काट दो जी, 8 दूनी 16, 8 से हमने काटा था 125 बार काटा था, अभी 2 से काटा 5 बार, तो जो का तो ही उत्तर आ गया 625 मीटर की ही दूरी यो तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो कार की चाल क्या है? ठीक है भाई। अब दूरी बराबर क्या होगा है? दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणा समय होगा, चाल गुणा समय। अब दूरी तो दे दी इसने 130 मीटर, दूरी तो दे दी 130 मीटर, जो समय दिया है वो दिया 3 मिनट। अब यो मीटर में, यो मिनट में, तो इसे सेकंड में बदल दो। अब रही चाल, अब रही चाल, दिशा समान है और जो व्यक्ति है, जो आदमी है, उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार उसे पार कर रही है। इसका मतलब कार की चाल तो ज्यादा है, तो कार की चाल में से हम आदमी की चाल को घटाते हैं। ये उनकी सापेक्ष चाल आ गई जब वो एक ही दिशा में जा रही है। अब ये फिर वही बात है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 5/18 से इसे भी गुणा करनी पड़े। अब हल करो बस, 3 छंग 18, 6 से घटा 10 बार घटा, एक जीरो भी गई, तो कुल मिला के 13/5 बराबर x माइनस 4 सॉरी। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो 13/5 प्लस 4, या 5 चौक 20 और 13 हो गए 33/5, 5 छंग 30, ठीक है भाई। और कितना बच गया? 3 ही बच गया, 5 छंग 30, तो 6.6। अच्छा सही में दे रखा इसने, सही में दे रखा भाई, तो 6 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कार की चाल। बी ऑप्शन इसमें एक तरह से सही जवाब हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी ने भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा? दशमलव के 2 स्थानों तक बताना। पहले तो देखो कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चला और 4 घंटे चला, तो ए द्वारा तय दूरी, ए द्वारा चली दूरी, और ये कब तक की दूरी है? जब बी चलना शुरू करेगा तब तक की, ना कि जब बी पकड़ रहा तब तक की नहीं है, जब बी चलना शुरू कर रहा उस टाइम तक की। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल है और 4 ही घंटे से मिल गए से, तो कुल मिलाकर 16 किलोमीटर की दूरी तब तक चल चुका। एक तरह से जो बी को कवर करने वो 16 किलोमीटर कवर करना है। अब यहां पे हम समय निकाल लेंगे। पहले समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 16 किलोमीटर की दूरी हो क्या रहा, इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बंद इसने भी नहीं करा, चलना बंद इसने भी नहीं करा, क्योंकि अगर ये चलना बंद कर देता तो बी को भी इतना ही चलना पड़ता 16 किलोमीटर। चल ए भी रहा और चल बी भी रहा, और बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 में से 4 गए, बचे 6, बचे 6। 2 से काट दिया हमने 8, 2 से घटा हमने 3, तो 8/3 घंटे का समय लगेगा इसे। लेकिन समय नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूरी, और वो भी किसकी? बी की, बी की दूरी चाहिए। अब बी की चाल है 10 और जो समय है वो 8/3 है,
तो कुल मिलाकर 80/3, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, बचे 2, 3 छंग 18, फिर 2 बच गए, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो इसे मैं लिख सकूं 26.67 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, मतलब उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब देखो यहां पे चाल निकाल लो। सिपाही की चाल की बात करूं मैं, तो देखो सारा मैटर मिनट में ही दे रखा, तो मिनट में ही रहने दो, लेकिन 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, तो 1000/8 आ गया। अभी भाग कर रहा था कुछ क्वेश्चन पहले हमने 125 आया था भाग करके, तो जो चाल आई है ये चाल है, ठीक है, ये चाल है इसकी, तो ये चाल आई मीटर प्रति मिनट। ध्यान रखना मिनट में ही निकाल दी हमने चाल, इस बार हमने मिनट में ही निकाल दी। अब चोर की चाल की बात करें, वो भी 1 किलोमीटर ही चल रहा है, लेकिन जो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर जो चल रहा है वो 10 मिनट में तय कर रहा, तो उसकी जो चाल आ गई भैया 100 मीटर प्रति मिनट। अब इन दोनों के जो बीच का गैप है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इसने पहले दे रखा कि 100 मीटर है। तो अगर मैं समय की बात करूं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी होगी 100 मीटर की और चाल दोनों का अंतर 25 मीटर प्रति मिनट, 25 चौका 100, इसका मतलब उन्हें जो लगेगा 4 मिनट। देखो इस बार सारा ही मिनट में चल रहा, तो हमें ना घंटे में बदलने की जरूरत ना सेकंड में बदलने की जरूरत। अब हमें चाहिए चोर द्वारा चली दूरी, चोर द्वारा चली दूरी। तो 4 मिनट में पकड़ा गया, तो 100 गुणा 4, तो 400 मीटर की वो दूरी तय कर लेगा उस टाइम तक जब तक वो सिपाही जो है चोर को पकड़ेगा। ठीक है भाई, तो 400 इसका बी ऑप्शन में है, वही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 32वां है। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसका बड़ा भाई उसे 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर 1:30 बजे पर उस लड़के को पकड़ लेता है। अपराह्न 1:30 बजे पकड़ रहा, तदनुसार स्कूटर की गति कितनी थी ये बताना है। पहले दूरी तय कर लो, लड़के द्वारा दूरी कितनी तय करी, जितनी ये जो है 1 घंटे 15 मिनट में चल चुका है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब एक सही 15/60, 15 कम 15, 15 चौका 60, कुल मिलाकर 5/4, तो 5/4 घंटे बाद यो इसका भाई जो है वो चला। 4 तिया 12, 3 पंजे 15, तो इन दोनों के बीच की दूरी उस टाइम 15 किलोमीटर थी, 15 किलोमीटर थी। ठीक है भाई, अब उसने कहा कि 1:30 बजे पकड़ा उसने, 1:30 बजे पकड़ा, तो समय कितना है, समय देखो, ठीक है, पहले 10 बजे चला था यो और 11:15 पे चला उसका भाई, 11:15 पे चला उसका भाई और 1:30 बजे पकड़ लिया। 1:30 बजे का मतलब मैं शायद 13:30 भी लिख सकूं, तो इसका मतलब इसे जो समय लगेगा वो 2 घंटे 25 मिनट लगेंगे, सॉरी 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे लगेंगे सर। ठीक है, समय हमारे पास है अब जब, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चाल, हमें चाहिए चाल। अभी यो चल ही रहा है, यो कोई रुक तो गया नहीं। अब क्या लगाओगे हम, हमें समय, अगर मैं देखो तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गए, दूरी बटे चाल, समय कितना है हमारे पास, यो 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट को अगर ऐसे ही बदल दूं मैं, तो 2 सही 15/60, 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 दूनी 18, 9/4, तो समय तो आ गया 9/4, समय तो आ गया 9/4, दूरी है 15 किलोमीटर। ठीक है,
इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी पता नहीं कितनी, उसकी पता नहीं। ठीक है, बस इसे हल करना, बात बन जाएगी हमारी। पहले 3 तिया 9, 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x माइनस 12 तिया 36 और 5 चौक 20, तो 3x बराबर हो गया 36 और 20 56, तो x का मान आ गया 56/3 यू आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालनी है, लेकिन हमें चालें निकालनी, चालें निकालनी थी, बिल्कुल चालें निकालनी थी भाई। तो ये तो काम ही बन गया दिखा है इसका। तो इसका मतलब केवल इसे भाग देना रह गया। 3 से भाग कर दो, 3 कम 3, 2 बचे, 3 8 24, फिर 2 बच गए, तो 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका जवाब बनेगा, जो ए ऑप्शन में। नंबर 33 की बात करें, 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे की बस देखता है और 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की गति बताए। ठीक है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय लगा दिया, दूरी बराबर 4 गुना समय लगा दिया। अब जो दूरी है वो पहले बस ड्राइवर जो देख रहा था, कार चला रहा ड्राइवर अपने से, मतलब बस को पहले 40 मीटर आगे देख रहा था, फिर 60 मीटर पीछे होगी, मतलब 100 मीटर की तो दूरी होगी। अब बात करें समय, उसने 20 सेकंड दे दिया। ठीक है, और यहां पर उसने कहा 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे बस देख रहा, और फिर बस हो रही पीछे। इसका मतलब बस की चाल होगी कम, इससे कार की चाल ज्यादा है, जब तो इसे कवर करेगा। और जो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर पर सेकंड बदलना, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 20 पंजे 100 और 5 से 5 भी गया, तो यहां बचा 1, कुल मिलाकर 18 बराबर 36 माइनस x, तो x का मान आ गया 36 में से 18 गए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर रहे हैं, क्या है। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय से आगे निकल जाएगा, मतलब किस समय से पकड़ लेगा। तो सीधी सी बात है, 7:30 बजे चला और 30 मिनट बाद दूसरा चला, मतलब इसे आधा घंटा मिला। 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा, तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर, तो दूरी तो आ गई 4 किलोमीटर जो इसे कवर करनी है। ठीक है, हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 4 है और अगर चाल देखूं तो 2 रहेगी, एक की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 10, तो 2 रहेगी, 2 दूनी 4, तो इसे 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे किस समय से, 8 बजे से। 8 बजे से 2 घंटे और लगेंगे, तो ये 10 बजे पकड़ लेगा, यो पकड़ लेगा भैया 10 बजे, और AM में दे रखा, तो 10 बजे सुबह ही इसे पकड़। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। तदुपरांत चोर ने भागना शुरू किया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर द्वारा पुलिसकर्मी के दौड़ने गति 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो चाल जो रहेगी इन दोनों के, अगर सापेक्ष चाल लगावे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भाई चोर की 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहेगी। अब हमें दूरी निकालनी है, और दूरी बराबर है 4 गुना समय। चाल होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल दिया, 5/18 से गुणा कर दिया। समय है 6 मिनट, मिनट को बदल दिया मैंने सेकंड में 60 से गुणा करके, तो 6 या 18, 3 से काट दिया मैंने, कितनी बार कटा, 20 बार। ठीक है, और 20 पंजे 100 मीटर की दूरी ये तय कर चुके होंगे। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, शुरू में 200 मीटर, 100 मीटर तय कर ली, बच गई कितनी, 100 मीटर ही बच गई। तो अभी भी इन दोनों के बीच में जो दूरी है 6 मिनट बाद में वो कितनी है, 100 मीटर दूरी है।